देखिए, बांकीपुर उपचुनाव हो रहा है और इस दौरान जो है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अभिषेक सिन्हा जो है वो अपना नॉमिनेशन वापस ले लेते हैं। सवाल कई खड़े हो जाते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को ये सीट जो है वो पुश्तैनी चली आ रही थी और उन्होंने ये सीट खाली की है। 40 वर्षों तक जो है नितिन नवीन के ही परिवार के पास ये सीट थी। अब ये सीट जो है इस पर उपचुनाव होने वाले हैं। कई उम्मीदवार जो है वो इस पर खड़े हैं। जनस्वराज के परिनेता प्रशांत किशोर भी हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जनस्वराज के सामने जो है भारतीय जनता पार्टी कई ऐसे उम्मीदवारों को उतार रही थी जो चर्चा का विषय था। लेकिन जब नाम फाइनल हुआ उसके बाद जो है एक नाम जो है कास्ट समाज के बेटे के ऊपर मुहर लगी, लेकिन वो भी अंत समय में जो है अपना नॉमिनेशन वापस ले लेते हैं। हमारे साथ कास्ट समाज से ही जुड़े हुए नेता मनोज लाल दास मनु हैं। इनकी भी बातें आपको बता दें कि ये इन्होंने आह्वान तमाम कास्ट समाज के लोगों ने किया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी वहाँ से कास्ट समाज के किसी बेटे को नहीं उतारते हैं तो खुद ये मैदान में आएंगे। सर, आपने आह्वान किया था, उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी ने कास्ट समाज को टिकट दिया, लेकिन फिर जो है अचानक अभिषेक सिन्हा जो है वो अपना नॉमिनेशन वापस ले लेते हैं। कैसे देखते हैं? देखिए, क्योंकि ये सीट भारतीय जनता पार्टी की थी और भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव में जो दो कास्ट उम्मीदवार थे जीते हुए, उनको सीट को उनकी प्रत्याशी हटा दी, नहीं दिया। और उसके एवज में कास्ट समाज के उम्मीदवार को बीजेपी ने नहीं दी थी, दूसरे समाज के उम्मीदवार थे। और चूँकि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, एनडीए के उम्मीदवार थे, जनता के बीच में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम हुआ था, लोगों ने अंतिम में आकर उन्हें दिया था। और इस बार चूँकि नितिन नवीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए भारतीय जनता पार्टी के बाद, उसके बाद उन्हें राज्यसभा का सदस्य बना दिया गया और इस कारण ये सीट खाली हुई थी। ये सीट पर नितिन नवीन जी के पिताजी भी कई बार चुनाव जीते, 3 बार संभवतः। उनसे पहले रणजीत सिन्हा जी भी कांग्रेस के थे, वह भी इस पर जीते। और कालांतर में उसके बाद से नितिन नवीन जी लगातार 5 बार से जीत रहे हैं। मतलब 2006 के चुनाव जो उपचुनाव हुआ था तब से लगातार वो ही विधायक थे। तो हम लोगों ने, कास्ट समाज के लोगों ने कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी इस बार बांकीपुर से कास्ट उम्मीदवार नहीं देती है तो मैं चुनाव लड़ूंगा। और हमने इसे स्वीकार भी किया था, तैयारी भी की थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर कास्ट उम्मीदवार अभिषेक कुमार बंटी को दिया। उनका नामांकन भी हुआ और नामांकन होने के बाद अब किन कारणों से, कारण तो अखबारों में, समाचार पत्रों में, मीडिया में कई तरह के कारण आते हैं। कोई शिक्षा का सवाल उठाता है तो कोई डिग्री का सवाल उठाता है, कोई उनके माता पिता के चारा घोटाला की बात करता है। सच्चाई जो भी हो, अब ये तो भाजपा ही बता सकती है कि सच्चाई क्या थी। उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार किया और उनके स्थान पर एक मामूली सा कार्यकर्ता, जो भाजपा के एक मंडल अध्यक्ष समझिए, लगातार कार्यरत रहा पिछले 15-16 वर्षों से और हमारे ही मीठापुर के रहने वाले हैं, उनको उन्होंने उम्मीदवार बनाया। क्योंकि कास्ट उम्मीदवार भाजपा ने दे दिया, इसलिए हमारा चुनाव नहीं लड़ने। आपको नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं कास्ट समाज को नज़रअंदाज करना चाह रही है? देखिए, कास्ट समाज को नज़रअंदाज करने का हम इस बांकीपुर उपचुनाव में इसीलिए नहीं कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी कास्ट को ही दिया। और वो कास्ट भी पुराना जनसंघ के समय से ही उनके चाचा जी, उनके घर परिवार के सदस्य सब रह रहे थे, तो उन्होंने एक समर्पित कार्यकर्ता को दिया और जो कि बिरादरी से भी कास्ट है। ये आरोप तो उन लोग पे लग रहा है ना कि उनके पिताजी चारा घोटाला में थे, माताजी का चारा घोटाला में सजा याफ्ता थे, इसलिए जो है अभिषेक कुमार बंटी ने अपना नाम वापस लिया है।
मैंने तो वही कहा कि कई नाम आए, और देखिए चारा घोटाला में सजा याफ्ता तो बहुत लोग थे, और हमारे अभी मंत्री हैं नीतीश मिश्रा जी, वो भी जदयू से जब आए बीजेपी में तो उन्होंने भी उनको भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव में रखी, जीते भी, और वो अभी मंत्री भी बने हैं। तो अगर ये पैमाना होता भारतीय जनता पार्टी का कि जो व्यक्ति किसी घोटाला में सजा याफ्ता हो उसके पुत्र को हम टिकट नहीं देंगे, उसके परिवार के सदस्यों को टिकट नहीं देंगे, तो ये पैमाना नीतीश मिश्रा पर भी लागू होता। नीतीश मिश्रा जी के भी पिताजी पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा भी सजा याफ्ता रहे हैं, उन्होंने भी जेल में सजा काटी है, कुछ दिनों तक जमानत पर बाहर आए थे, अब इस दुनिया में नहीं है। तो हमें लगता है कि ये मामला ऐसा संभव नहीं है कि इस कारण से ही हटाया गया हो। स्वराज के लोग कह रहे हैं कि प्रशांत के लहर से डर गए, देखिए वापस ले लिया। देखिए प्रशांत के लहर को 2025 में ही पूरे बिहार की जनता ने देख लिया है, और प्रशांत नहीं ना थे मैदान वही मैं बता रहा हूँ, उनके लहर को देख लिया, और अच्छी बात है। और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से ये चीज़ आपको कह देना चाहता हूँ कि प्रशांत किशोर जी इस चुनाव के बाद इस राजनीति से ही संन्यास ले लेंगे। उनकी इतनी बुरी स्थिति होगी कि जिसका जवाब, देखिए भीड़ जुटाना बहुत बड़ी बात नहीं है। आप अभी कोई प्रत्याशी बहुत खड़े हैं, कोई अगर अमिताभ बच्चन जी को ही मैदान में ले आए, गांधी मैदान में सभा कर ले, तो हमें लगता है कि गांधी मैदान में तिल रखने की जगह नहीं रहेगी अमिताभ बच्चन जी को देखने के लिए। अगर प्रशांत जीत जाते हैं तो काश कि बिहार से राजनीति तो खत्म। एक चीज मैं आपको स्पष्ट कह देता हूँ कि बांकीपुर विधानसभा में कोई भी जीतेगा तो वह कायस्थ समुदाय से ही होगा, जो भी जीतेगा। इसके लिए किसी को भ्रम पालने की जरूरत नहीं है। चलिए भ्रम मत पालिए, देखिए साफ साफ बता रहे हैं जीतेगा तो काश समाज से ही। और देखिए दावे भी हजार हैं, प्रशांत किशोर के अलग दावे हैं, तमाम जो लोग हैं वो अलग दावे कर रहे हैं। देखना होगा उपचुनाव के रिजल्ट के बाद किसकी सर पर है जो है बांकीपुर के विधायक का ताज बैठता है। सर तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें।